बात करें तो एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर कर लेने वाले, एक एक वर्ड कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पॉइंटर हो बस आपको वहाँ निगाह बना के रखनी है। अगर बात करें फ्लावर, फ्लावर इज अ वेजिटेटिव मॉडिफाइड शूट होती है। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या होता है, स्टेम पे क्या होता है, नोड होता है, इंटर नोड होता है। जहाँ पे नोड होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होता है। जब कभी कभी फ्लावर बनने का मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होता है कि इंटर नोड छोटे हो जाते हैं और क्या होता है नोड पास पास जाता है। तो उन्हीं नोड पे क्या प्रेजेंट होता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। कैलेक्स को बात करें एक यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला की एक यूनिट को पेटल, एंड्रोशियम की स्टेमन और गाइनोसियम की एक यूनिट को अपन कार्पल बोल देते हैं। इनके यूनिट रिप्रेजेंट के, सी, ए और जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैलेक्स बात करें तो ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कोरोला बात करें तो ये अट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है, और एंड्रोशियम और गाइनोसियम में सेक्स ऑर्गन होते हैं एक तरीके से। अगर बात करें हम लोग एंड्रोशियम की, तो मेल में एंड्रोशियम जहां से जुड़ा रहता है इसको प्रोक्सिमल एंड बोल देंगे, इधर डिस्टल एंड बोल देंगे, जिधर एंथर जुड़ा रहता है। एंथर हो गया और फिलामेंट, दो चीजें होती हैं किसमें भैया, एंड्रोशियम में दो चीजें होती हैं, एंथर और फिलामेंट। और वही बात करें गाइनोशियम, तो गाइनोशियम में तीन चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट रहती है। ये सबकी सब चीजें किस पे प्रेजेंट रहती है, थैलमस के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। के, सी, ए, जी अगर चार के चारों चीजें प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर में। एक मिनट को, स्टाइल जो होती है, स्टाइल दो तरीके से हो सकती है, क्लोज या सॉलिड हो सकती है, इसके अलावा ओपन भी हो सकती है, लेकिन अपने सोसाइटी में क्लोज और सॉलिड ट्रांसमिशन टिश्यू की बनी होती है। तो चार होल होगा सबसे बाहर, के, सी, ए, जी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, अगर किसी फ्लावर में चार की चारों चीजें प्रेजेंट है तो उसको कंप्लीट फ्लावर बोल देंगे। अगर कोई भी एक एब्सेंट है तो उसको बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। मोनोकार्पिक फ्लावर वो फ्लावर जो लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, तो सबके सब एनुअल और बाइनियस फ्लावर। इसके अलावा बैम्बू ट्री भी 50-60 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, आगे वो अमेरिकाना भी 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, इसलिए इनको बोल दिया मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब दो या दो से ज्यादा बार फ्लावरिंग करे अपनी लाइफ साइकिल में, जैसे जो भी सारे मैंगो हो गया, बनैन ट्री हो गया, जो भी आप फ्लावर आसपास मोस्ट ऑफ दिखते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक ही होते हैं। अच्छा, स्ट्रोब्लेंथ कुंथियाना ऐसा फ्लावर होता है 10 से 12 साल में करता है, लेकिन 10 से 12 साल में एक बार करता है, लेकिन लाइफ में तो कई बार करता है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, पॉलीकार्पिक फ्लावर होता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट पे ये मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलता है। 2006-2018 में ऐसी फ्लावरिंग हुई थी। अच्छा, गाइनोसियम, एंड्रोसियम अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फीमेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर बात करें मेल में, तो मेल में एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम जो होता है, नंबर एंड लेंथ ऑफ एंड्रोशियम वेरी इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें एंथर और फिलामेंट दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगर एंथर के अपन काट के देखें तो एंथर में दो लोब दिखेंगे और डाइथिकस, बाइलोब डाइथिकस दिखता है। मालवेसी फैमिली में बाइलोब्ड मोनोथिकस होता है, लेकिन मेच्योर एंथर बात करें तो उसमें मिडल ईयर टैपिटम एब्सेंट होता है, इसलिए सिर्फ दो ही थीका बचते हैं। अच्छा, अगर बात करें सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल ईयर एंड टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल ईयर, टैपिटम सबके सब एक लेयर होते हैं, सिर्फ मिडल लेयर 1 से 3 लेयर की होती है। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, बाकी तीनों लेयर का काम प्रोटेक्शन का ही होता है। एंडोथीसियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा सेलुलोज और कैलोज का डिपोजिशन होता है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, इसलिए मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जहां पे अल्फा सेलुलोज और कैलोज का डिपोजिशन नहीं होता है उस पॉइंट को बोल देते हैं स्टोमियम। स्टोमियम हेल्प करता है डेहिसेंस में। अच्छा, मैं अगर बात करूं उसके अंदर जस्ट अंदर होता है क्या भैया, मिडल लेयर। मिडल लेयर एफिमेरल होता है, क्योंकि ये अपना खाना पानी सब मेच्योर हो रहा है, पॉलन ग्रेन को दे देती है, इसलिए ये कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको ये कैसी होती है, एफिमेरल। इसकी सेल्स में पैरेंकाइमेटस होती है। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी अपना खाना पानी उसको दे देती है। अच्छा, अब जो भी पॉलन ग्रेन है वो कहाँ बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, इसलिए इनको बोल दिया पॉलन सैक या स्पोर सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया। एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया के हजार हजार जो है स्पर्म को पॉलन ग्रेन को बनाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रा स्पोरेंजिया होती है, चार चार होती नहीं होती। अच्छा भाई, अगर टैपिटम के रोल की बात करें, टैपिटम में डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम भैया उसको नरिशमेंट देना होता है मेनली। अच्छा, टैपिटम जब नरिशमेंट देना होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो टैपिटम भी डिजेनरेट होती है, जैसे कि मिडल लेयर डिजेनरेट होती है। तो जब टैपिटम डिजेनरेट हो रही होती है उससे पहले ये कुछ स्फेरिकल बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है। इन स्फेरिकल बॉडी को बोलते हैं प्रोयूबिस्ट बॉडी। प्रोयूबिस्ट बॉडी पे जब स्पोरोपॉलन का डिपोजिशन होता है तो उनको बोलते हैं यूबिस्ट बॉडी। अच्छा, टैपिटम या यूबिस्ट बॉडी का वर्क क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम बनाते हैं सीक्रेशन करके, स्पोरोपॉलन का सीक्रेशन करके। वहीं अगर बात करें, ये पॉलन किट का भी फॉर्मेशन करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में, और ये कुछ हार्मोन और एंजाइम जैसे कैलोज एंजाइम का सीक्रेशन भी करते हैं। अगर टैपिटम की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा भाई, पॉलीप्लॉइडी। मल्टीन्यूक्लिएटेड इन दोनों का रीजन तरीके से एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो क्या हो गया भैया, मल्टीन्यूक्लिएटेड टैपिटम सेल्स होती हैं। अच्छा, मेच्योर एंथन बात करें तो मिडल लेयर टैपिटम एब्सेंट होती है, इसलिए वहां सिर्फ दो थीका ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। पॉलन ग्रेन की सबसे बाहर कवरिंग को एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपॉलन की बनी होती है। हाईली रेजिस्टिव ऑर्गेनाइजेंट सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिसके लिए अभी डिस्ट्रॉय करने वाला ये हाई टेंपरेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी इसको कुछ नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नोन नहीं है जो कि स्पोरोपॉलन को ब्रेक कर सके, इसलिए ये फॉसिल के फॉर्म में मिल जाते हैं। वही अगर बात करें जो एक्साइन के ऊपर स्पोरोपॉलन का डिपोजिशन है वो ऑर्नामेंटेड होता है, मतलब हर स्पीसीज में अपना एक स्पेसिफिक होता है। एक्साइन के जस्ट अंदर क्या होता है, एंटाइन होता है, जो कि थिन एंड कंटिन्यूस होता है, क्योंकि एक्साइन कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है। उस पॉइंट को बोलते हैं जर्मपोर, जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो एंटाइन जो होती है वो कंटिन्यूस, क्योंकि ये कहीं पे भी एब्सेंट नहीं होती है। ये पेक्टोसेलुलोज यानी पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती
है। इसके अंदर क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। पॉलन ग्रेन फूड सप्लीमेंट के तरीके से यूज होते हैं वेस्टर्न कंट्री में। अगर पॉलन एलर्जी की बात करें, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी पॉलन एलर्जी कर देते हैं कौन, पार्थेनियम ग्रास, जैसे कैरेट ग्रास हो गया। ये अगर पार्थेनियम की बात करें तो ये बात करें ये कैसे आई थी इंडिया में, तो ये इंपोर्टेड हुई थी वीट के साथ में आ गई थी। अच्छा, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी की बात करें तो ये कुछ मंथ और कुछ कभी कभी 30 मिनट होती है, कुछ मंथ रोजेस से लेग्यूमिनस से सोलेनेसिस होती है, 30 मिनट वीट और राइस में प्रेजेंट होती है। वाइबिलिटी बात करें डिपेंड किस पे करती है, तो डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कॉमनली डिपेंड करती है। पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, जिससे कि कई सालों तक इनको जो है जिंदा रखा जा सकता है, आगे मेच्योर किया जा सकता है। अच्छा, ये पॉलन ग्रेन बने कैसे हैं, इसके अंदर ये मिडल लेयर रेपिडेमी सारी चीज़ें बनी कैसे, तो उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो जो तुम्हारी एंड्रोशियम है उसमें जो एंथर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, बाहर बार एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है आर्कोस्पोरियल सेल। आर्कोस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है आउटर पैरेटल सेल्स और इनर स्पोरोजेनस लेयर बन जाती है। आउटर पैरेटल सेल एंडोथीसियम, मिडल और टेपिडम बना देती है। इनर स्पोरोजेनस लेयर में मेटोइड डिवीजन से इनर स्पोरोजेनस टिश्यू बन जाते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन बनते हैं। अच्छा भैया, तो ये आर्कोस्पोरियल सेल से ही सारी चीजें बनी है। तो ये जो एपिडर्मिस है ये तो पहले से बनी हुई थी, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन आर्कोस्पोरियल सेल। अच्छा, इनर स्पोरोजेनस टिश्यू में मेटोइड डिवीजन होता है, इनर स्पोरोजेनस टिश्यू बन जाते हैं, इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल देते हैं। इन सेल्स के पास, हर एक सेल्स के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि ये पॉलन ग्रेन को बना सके। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ये मियोटिक डिवीजन होगा, तो 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, 4 का पॉलन टेट्राड बन जाता है, जो कि कैलोज लेयर के थ्रू जुड़े रहते हैं आपस में, इसलिए क्या हो गया पॉलन टेट्राड। जब कैलोज एंजाइम पड़ता है तो ये भैया ये कैलोज लेयर हट जाती है और चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। इनको पॉलन ग्रेन क्या हो गया भाई, एन के हो जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। अच्छा, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन के टाइम क्या होता है, इसमें होता है एक माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बन जाता है भाई, एक सेल से 2 सेल बन जाती है। ये 2 सेल जो बनती है दोनों सेम साइज की नहीं बनती है। एक बड़ी सेल बनती है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो फूड को स्टोर करके रखती है, और एक छोटी सेल बनती है स्पिंडल शेप में, जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। अच्छा भाई, वेजिटेटिव सेल की बात करें तो इसमें लार्ज और इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, इसको अपन ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, क्योंकि भैया ये ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब बनाने का काम करती है। तो अब ये 2 सेल जो स्टेज है इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैच्योर पॉलन ग्रेन। 2 सेल 3 न्यूक्लियस का होता है मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो अब भैया अगर बात करें जनरेटिव सेल हो गई, ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है। अब 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेप पे, मतलब कि 2 सेल स्टेज में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद उसमें एक बार और माइटोसिस होता है। ये दोनों माइटोसिस एसिमेट्रिकल होते हैं, एक बार और माइटोसिस होकर बन जाते हैं 2 मेल गैमिट, और ये मेल गैमिट 2 बन जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं भैया, नॉन मोटाइल, जो कि जनरेटिव सेल से बने हुए होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाता जाता है, मेल गैमिट पीछे पीछे आते जाते हैं। तो अब 3 सेल 3 न्यूक्लियस स्टेज होता है, इसको बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने की प्रोसेस को बात करें तो इस प्रोसेस में कहाँ से, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो एक बार तो मियोसिस हुआ और 2 बार क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। एक बार ये माइटोसिस हुआ, ये बार ये, एक बार ये यहाँ पे माइटोसिस हुआ, तो 2 माइटोसिस और 1 मियोसिस होता है मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में। अच्छा भाई, बात करें मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म डिम्निस टाइप का होता है, मिनिमम 3 सेल का तो होनी चाहिए, पर लोगों ने 3 सेल का ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा का पढ़ा ही नहीं है। अच्छा भाई, अगर बात करें गायनोसियम का तो गायनोसियम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। अगर बात करें ओवरी फाइनली फ्रूट में बदल जाएगी और ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जब पॉलन ट्यूब एंट्री करती है तो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो कहीं से भी एंट्री कर सकती है, पोरोगेमी, चैलोगेमी, मीजोगेमी। पैरोगेमी मतलब कि माइक्रोपाइलेंट से, चैलोगेमी चैलोजल साइड से, मीजोगेमी मतलब कि इंटीग्यूमेंट से। लेकिन जब भी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री की बात आएगी तो वो हमेशा माइक्रोपायरल एंड से ही एंट्री करेगी, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट रहते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो पॉलन ट्यूब एंटर इनसाइड ओवल तो मोस्टली माइक्रोपाइलर एंड से, लेकिन कहीं से भी कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर ऑलवेज एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर एंड से ही। अच्छा, अगर बात करें तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। तो सीड अगर एक ही बन रहा है किसी में तो वो क्या हो जाएगा भैया, तो सिंगल ओव्यूल होगा उसके अंदर। तो सिंगल ओव्यूल होगा तो प्लेसेंटा भी तो सिंगल ही बनेगा। तो सिंगल प्लेसेंटा किसमें होता है, व्हीट, राइस, मैंगो में, तो क्योंकि एक ही ओव्यूल होता है। अगर कई सारे ओव्यूल मतलब कई सारे सीड किसमें होता है, तो वाटरमेलन, पपाया, ऑर्चिड में क्या होता है, मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें मैनी प्लेसेंटा बनते हैं। वही अगर आगे बात करें अपन लोग फीमेल में, तो फीमेल का जो इतना गायनोसियम वाला ये पोर्शन पढ़ा है, गायनोसियम वाले पोर्शन भाई ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो ये आपस में कैसे बैठे हुए हैं, अगर चिपके हुए हैं तो उनको बोल देंगे सिन, अगर फ्री हैं 5 के 5 तो उसको बोल देंगे एपोकार्पस। तो एपोकार्पस फ्री होता है सुंदर वाले फूलों में, एपोकार्पस भैया लोटस, रोज और माइचेलियम होता है। इसके अलावा बात करें अपन लोग पेंटाकार्पलरी सिन कार्पस, तो पेंटाकार्पलरी मतलब 5 कार्पल है, सिन मतलब जुड़ी हुई होती है, हिबिस्कस सोनर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मतलब कि चाइना रोज में। वही मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पेपेवर सोमनिफर में, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस माइचेलिया में, मल्टी कार्पलरी एपो क्योंकि सुंदर वाला फ्लावर है ना माइचेलिया, तो इसमें एपोकार्पस होता है। ये दोनों क्या है भाई, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस, पेंटाकार्पलरी सिन कार्पस पेपेवर सोमनिफर और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में होता
है। वहीं अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल अपन लोग हेमीट्रोपस टाइप ओव्यूल की पढ़ाई करते हैं। हेमीट्रोपस टाइप ओव्यूल की बात करें तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर का जो रीजन होता है वो न्यूसेलस बोल देते हैं। न्यूसेलस की कोई एक सेल माइक्रोपाइल एंड साइड वाली क्या होती है अपने आप को, एक सेल क्या होती है माइक्रोपाइल एंड साइड वाली क्या कर लेती है अपने आप को बड़ा कर लेती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, क्लियर लार्ज न्यूक्लियस हो जाता है। ये बड़ी सेल्स को क्या बोलते हैं भैया, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें होता है म्यूसिस, तो 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। 4 में से 3 माइक्रोपाइल एंड साइड वाले क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक क्या बनता है भैया, फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है, जिससे एक ही मेगा स्पोर से पूरा एम्ब्रियोसिक बनता है, इसलिए इसको बोल देते हैं भैया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है, एम्ब्रियोसिक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसमें क्या होता है, 3 बार क्या होता है, 3 बार कैरियोकाइनेसिस होता है, जिससे कि भैया 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियस में से 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे। 3 ऊपर वालों के चारों तरफ क्या भैया सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, इनको बोलते हैं अपन लोग एंटीपोडल सेल। और जो 2 इधर रह जाते हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और एक सेल, इनको पूरे को मिला के अपन एग apparatus भी बोल देते हैं। जो सेंटर में बचते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, इनको ये क्या सेंट्रल सेल के बीच में बने रहते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कि भैया ऊपर 3 एंटीपोडल सेल हो जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो नीचे 2 तो एग सेल हो, 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल, इनको मिला के अपन बोलते हैं एग apparatus। अच्छा, जब वॉलेंट लंपिया की आएगी तो 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो कहाँ रिलीज कर जाएंगे, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। एक सिनर्जिड सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी, उसी के साइटोप्लाज्म में ये 3 के तीनों चीजें, मतलब दोनों मेल गैमेट और पोलन ट्यूब, मतलब ट्यूब न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद ट्यूब न्यूक्लियस और एक सिनर्जिड सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और 2 जो मेल गैमेट है, ये एक मेल गैमेट एक सेल के साथ, और एक मेल गैमेट जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है आपस में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, इसके साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाएगा और एक जाइगोट बना देगा। कहती बस समझ आ रही नहीं आ रही कंफर्म। तो इस साइड क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड, इस साइड क्या होता है चैलेंजर एंड। चैलेंजर एंड ही बेस होता है क्योंकि ये तो ओव्यूल गिर चुका है ना, ओव्यूल सिमिलर होता है मेगा स्पोरेंजियम के सिमिलर होता है। अच्छा, अब वहीं अगर बात करें जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होते हैं, अपसाइड होते हैं। अच्छा, अब जो ये जुड़ा रहता है किससे जुड़ा रहता है भाई, फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल जो है ओवरी के नीचे किससे जुड़ा रहता है, तो ये अटैच रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, फ्यूनिकल प्लेसेंटा से। अच्छा, फ्यूनिकल जहाँ पे ओव्यूल से जुड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं भैया, हाइलम बोल देते हैं। कंफर्म होता है इतनी बातों को। वही अगर अपन आगे बात करें तो इस इधर साइड जो सेनेटरी सेल होता है यहाँ पे कुछ चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री में, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कराने में हेल्प करते थे। है कंफर्म। आगे अगर अपन बात करें, मोस्टली सिंगल पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है पॉलन ग्रेन में, लेकिन कभी कभी मालवेसियों कुकुरबिटेसी में एक से ज्यादा भी पॉलन ट्यूब बन सकती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पॉलन ट्यूब के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें मेच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 से 8 न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में तो बताया भैया, अगर भैया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट मिला तो बन जाएगा एंडोस्पर्म, तो इसको बोलते हैं अपन 3TB, ट्रिपल फ्यूजन ट्रोफोमिक्सिस, ट्रिपल फ्यूजन ट्रोफोमिक्सिस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वहीं अगर इसको बात करें तो मेल गैमेट से एक सेल मिलेगा जाइगोट बन जाएगा, इसको बोलेंगे भाई वेजिटेटिव, इसको बोला जेनेटिक फर्टिलाइजेशन, इसको ट्रोफोमिक्सिस, इसको एम्फीमिक्सिस, और इसको भाई ट्रिपल फ्यूजन ये सिन गैमी बोल देते हैं। अब अगर बात करें तो उनके कुछ नाम दे रखे हैं भाई, 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो एक होता है जॉइडोगैमी, एक होता है साइफोनोगैमी। जॉइडोगैमी मतलब कि जब स्पर्म जो होता है, मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है वो चल के जाएगा, तो पानी में चल के जाता है, तो जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उनका तो चलेगा, तो किन का किन चलता है, एल्गी ब्रायोटेरिडो में भाई जॉइडोगैमी होता है, और जिम्नो और एंजियोस्पर्म में साइफेनोगैमी होता है, क्योंकि इनके पास में चलने वाला पॉलन ग्रेन नहीं होता है। अच्छा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जब पॉलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पर आ जाते हैं गाइनोसियम के, तो वहाँ पर स्टार्ट होता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। स्टार्ट कब होता है, जब लैंडिंग करते हैं पॉलन। अच्छा, एंड कब होता है, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर, तब ये एंड होता है। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बात करें कैल्शियम +2 की प्रेजेंस में होता है। इस मीडिएटर बात करें केमिकल कंपोजिशन, इसमें मीडिएटर होता है। डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसका भैया एंजियोस्पर्म का एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एंडोस्पर्म सेल की बात करें तो डेवलप किसमें होता है भाई, एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। अब अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो अगर सेम प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, सेम प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर प्लांट ही डिफरेंट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब वहीं अगर बात करें अब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हो रहा तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा तो जिटेनोगैमी, सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे ही जा रहा तो जीनोगैमी। ऑटोगैमी भाई जेनेटिकली और फिजिकली दो तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। भाई जिटेनोगैमी बात करें तो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट तो सेम ही रहा, लेकिन ये फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जीनोगैमी जेनेटिकली फिजिकली दोनों तरीके से ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अच्छा, ऑटोगैमी जो होता है ये रेयर होता है ओपन फ्लावर में, क्योंकि भाई जब फ्लावर ओपन हो चुका है तो बहुत रेयर कंडीशन कि ये इस पे जाए भाई, ये इसका हो गया, इस पे भी जाना, इस पे जाना भी पॉसिबल होता है। अगर वहीं अपन कॉर्न क्रॉप को देखो तो इसमें टेंसल्स जो होते हैं, धागे निकले रहते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सपोज फॉर कैप्चर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए बाहर निकले रहते हैं। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर, जैसे मेज, पपाया, डेट और साइकस। फ्लावर की बात हो रही है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर पे ही प्रेजेंट है, मेल फीमेल पार्ट्स दोनों एक फ्लावर पे ही प्रेजेंट है, जैसे चाइना रोज में होता है। मोनोसिस डायोसिस का मतलब मोनोसिस मतलब एक प्लांट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिस। डायोसिस मतलब 2 प्लांट की जरूरत रहेगी, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, तो इसमें आउट ब्रीडिंग होगा भैया, आउट ब्रीडिंग को अपन प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसके एग्जाम्पल बात करें तो मेज हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट, पाइनस। तो इसमें क्या होगा भाई, मोनोसिस मतलब कि दोनों फ्लावर एक
एक प्लांट पे ही प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मेज के ऊपर एक प्लांट पे कैस्टर, कोकोनट और पाइनस में। डायोस की बात करें डिफरेंट प्लांट, जैसे पपाया हो गया, रेड पाम हो गया, साइकस हो गया, तो डिफरेंट प्लांट ही करती है। वहीं क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, जैसे कॉमलेना वॉयला ऑक्सिलिस, ये वॉयला को अपन कॉमन पैनेसी भी बोल देते हैं। ये फ्लावर जो होते हैं क्लिस्टोगेमस मतलब कि ओपन नहीं भी होते हैं, ऐसे इन प्लांट्स में क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं, मतलब ओपन होने वाले भी पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, इनमें पॉलिनेटर की एब्सेंस में भी इजीली सीड फॉर्म हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें कैस्मोगेमस फ्लावर, वो फ्लावर जो ओपन होते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होती है? टोबैको, पटमिया और एप्पल में होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि खुद का पॉलिनेशन खुद के ही फ्लावर पे मेच्योर नहीं होगा। डाइकोगेमी मेल एंड फीमेल फ्लावर मेच्योर हो अलग अलग टाइम पर। हेटेरोस्टाइली मतलब सही एंथ्रोगैनोसिस का क्या हो डिफरेंट। तो डाइकोगेमी, हेटेरोस्टाइली, सेल्फ स्टेबिलिटी। और अगर बात करें वहीं डायोसियस प्लांट, ये सब क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं भैया? प्रमोट करते हैं। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। तो इससे क्या भाई इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे अपन लोग। भाई क्या होता है? पॉलन एजेंट, तो बायोटिक ही मोस्ट ऑफ टाइम होता है। एबायोटिक बहुत कम होता है। एबायोटिक में कौन कौन तरीके से? एयर और वाटर से होता है। अगर एबायोटिक में बात करें तो उसमें एयर डोमिनेंट है। अच्छा, बायोटिक में बात करें एनिमल से होता है, तो मेजर ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म कैसे होता है? बायोटिक होता है। बीज इनमें डोमिनेट करती है। अच्छा, एनिमोफिली अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो सभी के सब जिम्नोस्पर्म और कॉमन इन ग्रासेस में। ऐसे प्लांट की बात करते हैं इनमें एंथ्रोवेल एक्सपोज्ड रहेंगे, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन रहते हैं, पाइनस में विंग्ड रहते हैं, स्टिग्मा फैदरी और लार्ज होती है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, जैसे मेज में होता है। हाइड्रोफिल बात करें तो वाटर पॉलिनेशन होता है, ये बहुत रेयर केस में होता है। ये सभी एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है। सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं होता। केवल 30 जेनर तक होता है, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में ही पाया जाता है। अगर बात करें वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा, हाइड्रेला में होता है। वेलेस्नेरिया और हाइड्रेला दोनों फ्रेश वाटर में मिलते हैं। जोस्टेरा बात करें तो ये भैया सी वाटर मिलता है। अगर वेलेस्नेरिया बात करें तो ये फ्रेश वाटर मिलता है। ये डायोसियस प्लांट है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ये वीड होता है, इसको रिबन ग्रास बोल देते हैं, क्योंकि ये रिबन के तरीके से पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब इसको पॉलिनेशन करना होता है तो वाटर के सरफेस पे आ जाता है। जोस्टेरा, हाइड्रेला बात करें तो इनका पॉलिनेशन वाटर के अंदर ही होता है, मतलब वाटर सरफेस के इनसाइड अंदर होता है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन जब अंदर ही रिलीज होंगे पानी के, तो इसमें म्यूसिलिनस कवरिंग रहती है ताकि ये प्रोटेक्ट बने रहे पानी से। और जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन लॉन्गेस्ट होते हैं और सी वाटर में मिलते हैं। वहीं अगर बात करें लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, आइकोर्निया पिस्टिया, इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें विंड और इंसेक्ट से मोस्ट ऑफ टाइम पॉलिनेशन होता है। तो लोटस, नीलंबो, वाटर लिली, निम्फिया, आइकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, इनमें हाइड्रोफिली नहीं होता है। वहीं अगर जूफिली की बात करें, जूफिली मतलब एनिमल्स के थ्रू, तो एनिमल्स के थ्रू होता है। उनमें अगर बात करें मोस्ट कॉमन क्या है? एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट के थ्रू। तो ऐसे पॉलन ग्रेन में क्या बनता है? पॉलन टिक प्रेजेंट होती है जो येलो कलर होती है। फ्लावर आर लार्ज एंड कलरफुल। एंटेमोफिली में फ्लावर कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। अगर स्मॉल होते हैं तो कई सारे फ्लावर पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, जैसे मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में होता है। वही अगर बात करें बॉगेनविलिया में ब्रैक्टिएट अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको अपन हिप्सोफिल बोल देते हैं। बॉगेनविलिया में ब्रैक्टिएट अट्रैक्टिव, जिनको हिप्सोफिल बोल देते हैं। मोसेंडा में बात करें तो सिंगल सेपल अट्रैक्टिव होता है, जिसको एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोल देते हैं। मासा। अच्छा, इक्का अमॉर्फुलस प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग। अमॉर्फुलस का 6 फीट हाइट का फ्लावर होता है, टालिस्ट फ्लावर। अच्छा, इक्का बात करें मॉथ प्रोनोबा, इक्का सेला। मॉथ इक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनमें। अच्छा, स्यूडो कॉपुलेशन किन में पाया जाता है? ओफरस में, कुलप्पा और या बम्बली भी। बनाना में बात करें तो बैट के थ्रू, फ्लाइंग मैमल्स होता है। अच्छा, कुछ लैम्यूर, लिजार्ड जैसे lizard, rodents also परफॉर्म पॉलिनेशन। दोज फ्लावर पॉलिनेटेड बाय बीज या बीटल्स के थ्रू, उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। रिवार्ड के फॉर्म में ये नेक्टर देते हैं और पॉलन ग्रेन भी देते हैं, लेकिन कुछ पॉलन ड्रॉपर होते हैं जो पॉलन ग्रेन को तो चुरा ले जाते हैं, लेकिन उनका पॉलिनेशन नहीं करते हैं। दे एब्जॉर्ब नेक्टर विदाउट पॉलिनेशन। अगर बात करें हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, तो जाइगोट होता है, जाइगोट कन्वर्ट होता है किसमें भैया? प्रो एम्ब्रियो कैसा ऐसा होता है, इसमें सस्पेंसर सेल होती है और हॉस्टेज सेल्स क्या करती है भैया? प्रोवाइड करती है फूड टू एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस रीजन से, फूड चूस के इसको देती है। और भैया सस्पेंसर सेल क्या करती है? इसको एम्ब्रियो को जो है पुश करती है, इसमें एंडोस्पर्म। प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर हार्ट शेप और टॉर्पेडो, तो ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप एंड टॉर्पेडो सबसे फाइनली आता है। अच्छा, अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती है एम्ब्रियो की, वो लगभग मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होती है, लेकिन इनके सीड बहुत डिफरेंट होते हैं मोनोकॉट और डाइकोटाइलेडन के। अगर बात करें लो एंडोस्पर्मिक सीड, जिनमें सीड होते हैं, तो एंडोस्पर्म किसमें बचाएगा? मोनोकोटिलिडन में। एक्सेप्ट है सोनेलेसी जो है डाइकोटिलिडन होते हैं, वो भी इसमें होता है और कैस्टर में होता है। तो मेज, व्हीट, राइस, कोकोनट, बार्ले, इनमें क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड होता है। रिमेन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो मेज, व्हीट, राइस, कोकोनट और बार्ले। अगर भाई नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो डाइकोट में बीन, पी, ग्राउंडनट, ग्राम, पल्सेस। ऑर्किड में भी नहीं होता, जबकि ऑर्किड मोनोस्पर्मिक होता है। इनको एक्सेल्बुमिनस और इनको एल्बुमिनस सीड्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, स्टार्ची एंडोस्पर्म तो अमाइलोप्लास्ट व्हीट और राइस में होता है। ऑयली एंडोस्पर्म इलियोप्लास्ट कैस्टर और कोकोनट में होता है। प्रोटीनियस एंडोस्पर्म एलोरोप्लास्ट बात करें एलोरॉन, लेयर एंड मेज। अच्छा, पेरिस्पर्मिक सीड की बात करें तो न्यूसेलस अगर बच जाए, जैसे ब्लैक पेपर और कैस्टर में। एंडोस्पर्म नरिश टू जाइगोट, जाइगोट को क्या करता है भाई? नरिशमेंट करता है। अच्छा,
और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलेट की तरफ प्रेजेंट होता है। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बिगिन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सो दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट सफर फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन, से कोई सफर ना करे। अच्छा, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म की बात करें तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है मोस्ट कॉमनली। अच्छा, कोकोनट का कर्नेल और मिल्क दोनों के दोनों क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म होता है। कर्नेल वाला रीजन जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और मिल्क फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मिल्क बात करें कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट से मिलता है। वहीं अगर बात करें सीड में फ्रॉम ओव्यूल में क्या होता है भैया, इंटीग्यूमेंट सब्सेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है। इंटीग्यूमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो इसलिए उसी पॉइंट से जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वहाँ से H2 और O2 इंटर करता है। बाहर कवरिंग होती है टेस्टा, इंटर क्या होती है टेगमिन होती है। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, मेच्योर सीड बात करें 10 से 15% वाटर प्रेजेंट रह जाता है बाई मास। अच्छा, इसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। वहीं अगर बात करें इसमें जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए भैया, सीड स्टोरेज के लिए। टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो की अगर बात करें तो एम्ब्रियो में क्या होता है भैया, एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन मतलब कि एम्ब्रियोनल लीव्स प्रेजेंट होती है जो थिक और सैलो होती है। क्यों, क्योंकि भैया इनमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ऐसा अपन लेग्यूम्स में देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो ऊपर की जो भाई जहाँ पे प्रेजेंट है भाई लीव प्रेजेंट है तो मेजिकोटाइल मतलब कि किसी न किसी नोड में प्रेजेंट हो गया तो इस नोड को बोलते हैं मेसोकोटाइल। अच्छा, ऊपर की एक्सिस को बोलते हैं एपिकोटाइल, नीचे की एक्सिस को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अच्छा, एपिकोटाइल के टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लीम्यूल, और हाइपोकोटाइल के टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल। रेडिकल के ऊपर कवरिंग रहती है इसको बोलते हैं रूट कैप। अच्छा, इसे टिंजेनम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल देते हैं, टिंजेनम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल देते हैं। अच्छा, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कहाँ से बनता है, ओवरी से बनता है। मे बी फाल्स फ्रूट भी हो सकता है, अगर ओवरी के अलावा किसी और रीजन से बने तो उनको फाल्स फ्रूट बोल देते हैं। अच्छा, फ्रूट 2 तरह के हो सकते हैं, तो भैया ड्राई फ्रूट हो सकता है, एक फ्लैशी फ्रूट हो सकता है। फ्लैशी इसमें गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में, और ड्राई फ्रूट ग्राउंड नट और मस्टर्ड में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैनी फ्रूट्स इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड को डिस्पर्जल के लिए मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी प्लांट को जो है अपन लोग N से 2N बनाना चाहते हैं तो कोल्चिसिन का अगर हार्मोन डाल दिया जाए तो वो N से 2N ईजिली बन जाता है, कंफर्म। अगर आगे बात करें अपन लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पहले फास्ट फ्रूट जो ओवरी से ना बने, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, वॉलनट, पियर, तो ये किससे बनते हैं भाई, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, थैलेमस से बन जाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस मतलब कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो तीन तीन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस होता है। तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो भैया बनाना होता है, जैसे सीडलेस फ्रूट भी बोल देते हैं। ये इंड्यूस बाई ग्रोथ हार्मोन से कर सकते हैं। पार्थिनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ड्रोन इसका एग्जांपल होता है, ड्रोन मेल हनी बी। एपोमिक्सिस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन भाई मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्लांट इसमें क्लोन होते हैं एपोमिक्सिस में, मेलिन, एस्ट्रेसी फैमिली और पोएसी, एस्ट्रेसी और पोएसी फैमिली में एपोमिक्सिस मेनली होता है, मतलब एस्ट्रेसी पोएसी मतलब ग्रासेस में। अगर बात करें एपोमिक्सिस का अपन लोग यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। क्यों, क्योंकि ये भैया हॉर्टिकल्चर में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं सीड, क्योंकि ये महंगे नहीं पड़ते हैं। अगर हाइब्रिड वाले सीड होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी बात करें तो न्यूसेलस एंटीगोमेट वाले रीजन से अगर एम्ब्रियो बन जाए, जैसे कि अगर फ्रूट कहाँ से बनना चाहिए, ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन जाए तो उसको फाल्स फ्रूट बोल दिया। वैसे ही एम्ब्रियो कहाँ से बनना चाहिए, जाइगोट से, लेकिन जाइगोट के अलावा किसी और, जैसे न्यूसेलस एंटीगोमेट वाले रीजन से बन जाए तो उसको बोल देंगे एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी। ये सिट्रस मैंगो ओपेंशिया में देखने को मिलता है। ऐसे टाइम पे एम्ब्रियो में क्या होता है कि भैया पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है, मतलब सिट्रस ऑरेंज मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। वीवी पेरी अपन को मून मैन ग्रुप जैसे प्लांट्स में देखने को मिलती है। कुछ बचा तो नहीं बचा भाई, कुछ नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा, हाँ पूरा हो गया। मैं अगर आगे बात करें लिविंग सीड, तो लिविंग सीड ल्यूपन में आर्टिक टुंड्रा से मिले 10,000 साल पुराने। डेट पाम के 2,000 साल पुराने किंग हियोर्ट पैलेस नियर डेड सी से मिले हैं। डेट पाम का क्या नाम होता है, फेनॉक्सिडिक्टा एलिफेरा। ल्यूपन का नाम होता है ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड, ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड, ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेनस। में ग्रास एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भैया एक साइड में लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडन, इसको बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम रिप्रेजेंट कॉटिलेडन एंड ग्रास एम्ब्रियो। तो लेटरली प्रेजेंट होता है, एक साइड ही प्रेजेंट होता है सर, एक साइड छोटा सा प्रेजेंट होता है, एपीब्लास्ट जो रेडियस कॉटिलेडन होता है। अच्छा, अब जहाँ पे कॉटिलेडन जुड़ेगा उसके ऊपर के रीजन को क्या बोलेंगे भाई, एपिकोटाइल, और नीचे क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अगर हाइपोकोटाइल की साइड जाए तो नीचे क्या मिलेगा अपन को, रेडिकल और रूट कैप मिलेगा। रेडिकल और रूट कैप दोनों जो होते हैं वो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर से कवर रहते हैं जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। अगर वहीं अपन जहाँ पे जॉइंट हुआ है स्कूटेलम के, उसके ऊपर की एक्सिस एपिकोटाइल पे जाए तो ऊपर मिलेगा अपन को सूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया, जो कि कवर्ड रहते हैं कोलियोपटाइल से। किससे भैया, कोलियोपटाइल। ये कोलियोराइजा से कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या होता है, होलोफोलियर स्ट्रक्चर होता है, होलोफोलियर स्ट्रक्चर होता है, कंफर्म। मैं अगर कुछ एनसीईआरटी की छोटी लाइन देखें तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फ्लावर्स और ऑब्जेक्ट एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ETC इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें देखो भाई स्टिग्मा दिखाया गया, एंथर दिखाया गया, पेटल हो गया, ये फिलामेंट दिखाया, स्टाइल दिखाया, ये सेपल दिखाया और ये ओवरी दिखाई गई है। मैं अगर बात करें एक्चुअल जब फ्लावर आने को होता है तो उस जब डिसीजन होता है कि फ्लावर बनेगा तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट
ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक है, अगर मैं बात करें तो ये देखो एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट दिखाएगा, एंथर को कट करके देखो तो अंदर देखो पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं, ये पॉलन सेक्स के अंदर लाइन ऑफ डेक्सेस दिख रही है। तो अटैचमेंट ऑफ एंथर इज डिफरेंट इन फ्लावर। तो डिफरेंट एंथर जो होता है फिलामेंट से अटैच होने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एडनेट, वर्सेटाइल, एडनेट। तो ये चीज़ें अपने एनसीईआरटी में नहीं है, तो अपन को याद करना नहीं, बस ये लिखा है यहाँ पे कि अलग तरीके से यहाँ से ज्वाइंट हो सकता है। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखो लेंथ वाइज चली, ये थीका को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर consisting of 4 microspongia located at the corners, 2 in each lobe। भाई देखो ना दोनों लोब में दो दो है ना, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। मैं अगर बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। भाई माइक्रोस्पोरेंजिया है पॉलन सैक, कुछ भी बोल दो तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर पॉलन सैक में कन्वर्ट होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अच्छा, द आउटर 3 वॉल्स लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिविजन्स ऑफ एंथर में हेल्प करती है। मैं अगर बात करें इसको तो भैया ये क्या क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। अच्छा, अब इनके बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है जो इनको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसी से ही जो सब वेस्कुलर टिश्यू वगैरह आते हैं जिससे खाना पानी इनको मिल सकता है। इसको जूम करके देखा जाए तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपिटम, सबके सब एक लेयर के केवल देखो मिडल लेयर 2-3 लेयर की दिखाई गई है। और अंदर क्या माइक्रोस्कोप मदद से वही यहाँ देखो पॉलन ग्रेन दिखाए गए हैं रियल तरीके से। ये पॉलन टैबलेट दिखाई गई, 30 टैबलेट आती हैं इनमें, और ये कहाँ की है भैया, इंग्लैंड की है, देख लो भाई इतनी बार लिखी हुई है। वहीं अगर बात करें कुछ अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन दिखाएंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन। सीधे को पॉलन टेट्रा दिखाया गया। एक पॉलन ग्रेन की बात करें कैसे बनता है, बाई वैक्यूल प्रेजेंट होगा, प्लांट की सेल है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनकर 2 वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन जाती है। वहीं अगर बात करें तो ये देखो भाई किसका दिखाया गया, हेबिस्कस रोसा साइनेंसिस का दिखाया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये थैलमस दिखाया गया है। इसमें देखे भाई तो ये स्टिग्मा हो गया, ये दिखाया गया है भाई पेपावर सोमनीफेरम का दिखाया गया है। इसमें देखो स्टिग्मा क्या है भाई, जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। ये देखो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, देखो ना इसका क्या है भाई, माइचीलिया। और ये ओवल दिखाया गया, हाइलम हो गया भाई, जुड़ जहाँ से जुड़ रहा है, फ्यूनिकल हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइलर पोल हो गया, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस वाला रीजन हो, ये एम्ब्रियो सेल, ये चैलेंजर पोल दिखाया गया है। भाई अगर बात करें तो ये कैसे बना है, एम्ब्रियो सेल कैसे बना, प्रोसेस दिखाया गया कि भाई एक सेल दिखाई गई बड़ी होगी जिसको बोलिए मेगा स्पोर मदर सेल, बाकी चारों सेल क्या चारों तरफ कौन सेल है, न्यूसेलस वाली सेल तो है। अब इसी सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गई जिसको मेगा स्पोर डायड बोल दिया, और डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गई मेगा स्पोर टेट्राड बोल दिया। अब 3 इसमें डिजेनरेट हो गई, एक सेल जो भाई चैलेंजर एंड साइड वाली बचती है उसमें क्या होता है भाई 3 बार माइटोसिस होते हैं भाई, 8 न्यूक्लियस बन गया, 3 ऊपर चले गए जिनमें सिनर्जिड सेल हो 3 ऊपर चले गए एंटीपोडल सेल, और नीचे वाले 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई, इसको उल्टा करके रख दिया ना, माइक्रोपाइल ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से पोलर न्यूक्लियाई वो किसके नीचे प्रेजेंट है भाई, एग अपरेटस के नीचे प्रेजेंट होता है। अब इसको उल्टा बना दिया भाई, चले जल्द ऊपर, ये देखो माइक्रोपाइलेंट पहले ऊपर था, अब माइक्रोपाइलेंट नीचे कर दिया, चले जल्द ऊपर एंटीपोडल सेल्स हो गई, इधर 2 सिनर्जिड सेल, एक सेल और एक पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं सेंट्रल सेल में, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस दिखाए गए हैं। आगे बढ़ेगा फॉलो, तो ये देखो फ्लावर दिखाए गए हैं कि भैया सेल्फ पॉलिनेशन का फ्लावर दिखाया गया, ये बी क्रॉस पॉलिनेशन का दिखाया गया, और सी बात करें तो इसमें दोनों तरह के फ्लावर कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस दिखाया गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये यहाँ पे दिखाया गया भैया। एंथर की वो दिखाए गए हैं कि भैया ये पकड़ एयर विंड पॉलिनेशन फ्लावर दिखाया गया, जिससे कि ये एंथर वेल एक्सपोज दिखाए गए हैं एंथर की, आराम से ये पॉलिनेशन को रिलीज कर सकें। अब विंड पॉलिनेटेड प्लांट शो कम्पैक्ट इन्फ्लोरेशन एंड वेल स्टेमन जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमन दिखाए गए हैं। ये देख लो भाई वाटर से पॉलिनेशन होने वाला क्या दिखाया गया है, वेलिशनेरिया दिखाया गया है, देखो रिबन सा है, और ये फीमेल फ्लावर दिखाया गया है, ये मेल फ्लावर, ये क्या हो गया, मेल फ्लावर देखो वैसा दिख रहा है, और फीमेल फ्लावर ये हो गया, फीमेल फ्लावर वैसा बढ़कर के दिखाया तो स्टिग्मा हो गया, और ये फीमेल फ्लावर दिखाया। ये देखो भाई बी से पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। वहीं अगर आगे बात करें तो ये स्टिग्मा स्टाइल दिखाए गए हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो ए बी क्या, पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन दिखाया गया है। और बी में क्या दिखाया गया, पॉलन ट्यूब शोइंग थ्रू द स्टाइल के थ्रू देखो पॉलन ग्रेन कैसे एंटर कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो ये देखो पूरा ओवरी दिखाई गई, तो पॉलन ट्यूब हो गया, एंटीपोडल सेल्स दिखाई गई हैं, इधर बीच में पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल दिखाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल इंटरसेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इधर बात करें तो देखो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है तीनों की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, फिलीफॉर्म अपरेटस, और देखो मेल गैमेट आ गया क्यों, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ रहा है, और यहीं से इंटर करके ये इस वाले साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाएगा। ये एग सेल दिखाई है, ये एग सेल दिखाई है, ठीक है, ये सिनर्जिड सेल और ये एग सेल। और वहीं बात करें तो ये सेंट्रल सेल दिखाई गई है, ये पोलर न्यूक्लियाई और देखो डिस्ट्रॉय होती हुई सिनर्जिड सेल, यहीं पे दोनों मेल गैमेट आ जाते हैं। कंफर्म आगे बढ़े। अब यहाँ दिखाया गया कि भैया कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो भैया प्राइमरी एंडोस्पर्म हो गया, और जाइगोट बनेगा किससे, इससे जाइगोट बन गया, जाइगोट तो जाइगोट क्या बनेगा भाई,
प्रोएम्ब्रियो ग्लोबुलर हार्ट शेप ऑफ ए टॉर्पिडो। टॉर्पिडो में देखो भाई मेच्योर में देखो ऊपर प्लेम्यूल और 2 कोटिलेडन और ये रेडिकल दिखाया गया है, और ये सस्पेंसर सेल और हॉस्टरियस सेल्स दिखाई गई हैं। तो इधर क्या है भैया, डीजेनरेट सिनेरियोट सेल्स, ये जाइगोट हो गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाया गया है, और ये क्या दिखाया गया, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स भी बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया है मेच्योर वाले को। देखो भाई ये कोटिलेडन्स होगा, तो ऊपर प्लेम्यूल और नीचे रेडिकल, और रेडिकल रूट कैप से कवर है, ये हाइपोकोडल दिखाया गया है। इसमें बात करें तो इधर साइड से क्या है, स्क्रोटेलम दिखा है, ये भैया कोलियोपटाइल शूट अपेक्स, और ये एपिब्लास्ट दिखाया है, ये रेडिकल रूट कैप जो कि कोलियो वजह से कवर हुए हैं। वहीं आगे बात करें अपन लोग, अगर अपन लोगों को जब नॉलेज हो गई इस बात की कि भैया कैसे कैसे हम पॉलिनेशन को अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी प्लांट के ऊपर अपन को दूसरे पॉलिनेशन को मतलब मेच्योर कराना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्प्लीट इन कंपैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। मतलब हम जिस प्लांट के चाहेंगे उसके पॉलिनेशन को वहाँ डाल देंगे, तो उसको डालने के लिए क्या करते हैं, जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें इमिस्कुलेशन कर देते हैं, मतलब मेल पोर्शन को काट देते हैं ताकि उसके पॉलिनेशन उसके ऊपर ना गिर जाए, और उस जो फीमेल पोर्शन गाइनोशियम को क्या करते हैं, पैग लगा देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर कोई भी पॉलिनेशन ना आके मेच्योर हो जाए। और जब जब गाइनोशियम मेच्योर हो जाता है तो उस पर जो पॉलिनेशन हमको मेच्योर कराना था उसको उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर से बैक कर देते हैं ताकि यही पॉलिनेशन उसके ऊपर मेच्योर हो सके। तो वही लिखा है, यू कैन इजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम pollen from flowers such as peach, chickenpox, crotalaria, बालसम एंड विंका ऑन ग्लास स्लाइड। अपन लोग ग्लास स्लाइड पे अपन लोग जर्मिनेशन को देख सकते हैं। जैसे कि अगर अपन शुगर सॉल्यूशन 10% लें तो अपन को 15 से 20 मिनट में, 10% शुगर सॉल्यूशन लें 15 से 20 मिनट में जो है अपन को पॉलिनेशन लोअर मतलब लो पावर स्कोप के माइक्रोस्कोप से भी अपन इजीली देख पाएंगे। तो 15 से 30 मिनट 10% शुगर सॉल्यूशन और लो पावर स्कोप के माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। यू आर लाइकली टू सी पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए। वही लिखा है यहाँ पे, स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलिनेशन, और इमिस्कुलेशन कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। अच्छा, बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड होता है बटर पेपर का मेनली मेड होता है, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ सके इसलिए इसको फिर बाद में बैगिंग कर देते हैं अपने पॉलन ग्रेन को डाल के। अच्छा, अगर केवल फीमेल फ्लावर है तो उसमें अपन को इमिस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, वहाँ तो मेल फ्लावर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें इमिस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, ताकि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ही अपन उसके ऊपर डाल सकें। ये कुछ सीड्स दिखाए गए, कॉटिलेडन बाई बीन का दिखाया गया, ये 2 कॉटिलेडन, ये माइक्रोपाइलेडन, ये कैस्टर का दिखाया गया, ये सीड कोट हो गया, एंडोस्पर्म, ये कॉटिलेडन, सीड कोट ये भाई जो इस तरह से एंडोस्पर्म, देखो यहाँ भी इस तरह से क्या एंडोस्पर्म है, डॉटेड लाइन में है ना, तो एंडोस्पर्म ये कॉटिलेडन। अच्छा, ये क्या दिखाया गया, हाइपोकोटाइल मतलब रूट बनाएगा, रूट एक्सेस बनाएगा, और ऊपर क्या शूट एपेक्स मेरिस्टेम, और ये रूट टिप दिखाएगी, हाइपोकोटाइल रूट टिप और ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कैस्टर का हो गया। ये ओनियन का दिखाया गया, ये बार सीड कोट, ये एंडोस्पर्म हो गया, ये कॉटिलेडन दिखाया गया है, शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया गया यहाँ पे, ये हाइपोकोटाइल और रूट टिप दिखाया गया है। मेज में देखें तो मेज की चारों तरफ कवरिंग को क्या बोल दिया, एपिकार बोल दिया, ये एंडोस्पर्म दिखाया गया, ये स्क्रोटेलम, और अगर बात करें प्लेम्यूल और रेडिकल, और प्लेम्यूल और रेडिकल देखो, रेडिकल किससे कवर है, कोलियोराइजा से, और प्लेम्यूल कोटियोपटाइल से कवर है। ये देखो भाई फाल्स फ्रूट दिखाए गए, थैलेमस, और ये सीड दिखाया गया, सीड वगैरह एंडोकार्प और मीजोकार्प भी दिखाया गया, ये मीजोकार्प हो गया, ये एंडोकार्प हो गया, एंडोकार्प अंदर हार्ड साइड और मीजोकार्प ये गोला सा। अब बात करें थैलेमस और एक्टिन दिखाया गया, किसका भैया, स्ट्रॉबेरी का। वहीं बात करें सीड्स जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं एंजियोस्पर्म, जैसे कि सीड्स के चक्कर में अब इनको जो है पानी की जरूरत नहीं पड़ती है पॉलिनेशन के लिए एंजियोस्पर्म में। तो वही लिखा है, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर independent of water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habit and help the species to colonize in other areas. तो इनको भाई कोई पाने की जरूरत नहीं होती है और ये आराम से कहीं भी colonize हो सकते हैं सीड को, as they have sufficient food reserve and seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। जब तक भाई पौधा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देगा तब तक के लिए सीड के पास फूड भी भरा पड़ा है। तो ये बात लिखिए कि भाई सीड जो होते हैं कई सारे एडवांटेज देता है, जिससे कि भाई इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल होता है। समझ रहे बात, कोई सारी बातें लिख रखी है। वहीं अगर बात करें हम कुछ ऐसे फ्रूट दिखा रखे हैं, फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ओरोबैंच स्ट्रीगा, ये क्या है भैया, पैरासिटिक स्पीसीज के फ्रूट है, ओरोबैंच स्ट्रीगा याद कर लो। सीना टिनी सीड फाइकस, जैसे फाइकस का सीड जरा सा होता है और कितना भारी
प्लांट बना देता है, तो वो वाले करके कि भाई जरा सा सीड कितने बड़े बड़े प्लांट को बना सकता है। अच्छा वही एक बात और लिख रही कि भाई एपोमिक्सिस को अपन लोग मेनली यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड को नहीं, क्योंकि हाइब्रिड सीड एक बार अगर अपन लोगों ने लगाया, जैसे हाइब्रिड सीड अपन लेके आए मार्केट से और उसका प्लांट बनाया और जो उसमें सीड होंगे तो अब वो सीड हाइब्रिड नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसलिए अपन को हर बार नहीं फसल करने के लिए हर बार नए सीड लाने पड़ते हैं। तो इसलिए किसान को क्या होता है भाई, घाटा होता है, क्योंकि उसको भाई इतने महंगे सीड खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर अपन एपोमिक्सिस सीड को गड़ाएं तो क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस सीड जो होते हैं वो उनमें सेग्रीगेशन नहीं होता, क्योंकि भाई प्लांट क्लोन होते हैं तो उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो उन सीड को जो पौधे मतलब एपोमिक्सिस पौधे हैं उन पौधे के सीड भी अगली बार अपन यूज कर सकते हैं, मतलब जो किसान ने फसल तैयार करी है उसी के सीड को दोबारा भी जर्मिनेट कर सकता है। तो इसलिए अपन लोग एपोमिक्सिस को ज़्यादा रोल देते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomix, अगर apomix में अगर इसको बना ले, क्योंकि apomix तो भाई क्या होती है भाई, क्लोनिंग होती है, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना 100% NCERT हो जाता है।